अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम ऑक्सफोर्ड इंग्लिश क्लास 7th का चैप्टर नंबर 3 द स्टोरी ऑफ एन इनविटेशन, एक दावतनामा की कहानी, इसको रीड करेंगे। बेसिकली ये जो स्टोरी है इसकी राइटर है लूसी मॉन्टगोमरी। बेसिकली ये अपनी ही लाइफ हिस्ट्री के अकॉर्डिंग इसने ये स्टोरी जो वो राइट की है। इसने नियर अबाउट 20 नॉवेल्स राइट किए हैं, 500 शॉर्ट स्टोरीज़। बहुत अर्ली एज में इसकी मदर की डेथ हो जाती है और जिस इन्वायरमेंट में मतलब इसको ब्रॉटअप किया जाता है, इसकी परवरिश होती है, बहुत स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट होती है। इसकी फैमिली में कोई मेंबर नहीं होता, मीन्स के इसके बहन भाई नहीं होते। बहुत ही टफ जो है वो लाइफ ये सर्वाइव करती है। इसकी स्टोरी में भी हमें यही नज़र आएगा। लेट्स स्टार्ट। इस स्टोरी में बेसिकली जो हमें बताया गया है, दो गर्ल्स हैं जिसमें एक बर्था है और दूसरी ग्रेस है। ये दोनों फ्रेंड्स हैं। बर्था जो है बहुत शार्प है, इंटेलिजेंट है, ब्यूटीफुल है, जबकि जो ग्रेस है वो बहुत शाय और मीन्स के विदाउट हैविंग पेरेंट्स एक बच्ची है जो कि सदर लैंड जो है बर्था जहाँ से आती है। बर्था बहुत ही ज़्यादा शार्प है, तो बहुत पहले तो कुछ टाइम लगता है इनको। वो समझती है कि वो बर्था के साथ बात नहीं कर सकेगी, इसको फ्रेंड नहीं बना पाएगी, लेकिन बहुत जल्दी वो दोनों फ्रेंड्स बन जाती हैं। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। बर्था सदरलैंड हरीड होम फ्रॉम पोस्ट ऑफिस। बर्था तेज़ी से भागती हुई अपने घर की तरफ आती है पोस्ट ऑफिस से, एंड क्लाइंब द स्टेयर्स, और सीढ़ियाँ चढ़ती है, ऑफ द बोर्डिंग हाउस की, टू हर रूम, जो कि उसके कमरे की तरफ जाती है ऑन द 3rd फ्लोर, जो कि तीसरी मंजिल पर होता है। हर रूममेट उसकी जो हम मीन्स के जो कमरे में जो उसकी साथी होती है, ग्रेस मैक्सवेल, वो सिटिंग, वो बैठी होती है ऑन द डायमंड सोफे पर, बाय द विंडो के साथ, लुकिंग आउट इनटू द ट्वीलाइट, मतलब जो मध्यम सी रोशनी होती है, चांद की रोशनी बाहर की तरफ झांकते हुए। आइए रगो, 1 साल पहले बर्था एंड ग्रेस हैज़ कम टू डार्टमाउथ। ठीक है, वो डार्टमाउथ से आती हैं दोनों, टू अटेंड द एकेडमी, ठीक है, पढ़ने के लिए। एंड फाउंड देमसेल्व्स रूममेट, और वो एक ही कमरे में रहने लगती हैं, मतलब जो है वो एक ही रूम में रहती हैं। बर्था वॉज ब्राइट, प्रिटी एंड पॉपुलर। बर्था जो है बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, खूबसूरत है और बहुत फेमस है अपनी रूममेट्स में, अपने टीचर्स में। फेवरेट ऑफ हर क्लासमेट्स, अपनी क्लास की जो बच्ची हैं उनकी भी फेवरेट है, अपने टीचर्स की भी। ग्रेस वॉज ग्रेव, क्वाइट गर्ल। ग्रेव जो है वो थोड़ी शर्मीली लड़की है, खामोश चुप रहने वाली, ड्रेस इन मॉर्निंग, जो कि गम के कपड़ों में मलबूस है, मतलब इसने डल से कपड़े पहने हुए हैं। शी वॉज क्वाइट अलॉन, मुकम्मल तौर पर अकेली है इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। द आंट, उसकी आंटी, हु हैड ब्रॉट हर अप, जो उसकी परवरिश कर रही थी उसके पेरेंट्स के बाद, हैविंग रिसेंटली डाइड, जो अभी रिसेंटली कुछ अर्सा पहले उसकी भी डेथ हो चुकी होती है। एट फर्स्ट शी हैड फेल्ट शाई विद ब्राइट एंड ब्रिलियंट बर्था। पहले तो वो बर्था के साथ बात करने में बहुत ज़्यादा कतराती है, शाई फील करती है, बट दे सून बिकेम फ्रेंड, लेकिन बहुत जल्दी वो दोनों दोस्त बन जाती हैं। एंड द ईयर दैट फॉलोड, और ये साल जो गुजर रहा होता है या जो साल चल रहा होता है, फॉलोड वाज वेरी प्लेजेंट वन, ये बहुत खुशगवार साल होता है उन दोनों के लिए। इट वॉज आलमोस्ट, जो कि तकरीबन एंडेड नाउ, ख़त्म होने को होता है। फॉर द टर्मिनल एग्ज़ाम्स हैड बिगन, क्योंकि उनके फाइनल एग्ज़ाम जो है वो स्टार्ट हो चुके होते हैं। इन अ वीक्स टाइम द स्कूल वुड क्लोज्ड, और जो तकरीबन एक हफ्ते तक जो स्कूल है वो बंद होने जा रहा होता है फॉर द हॉलीडेज़, छुट्टियों के लिए। हैव सम चॉकलेट्स, मेरे पास कुछ चॉकलेट्स हैं, ग्रेस सेड बर्था के लिए। खुशी से बर्था कहती है, आई गॉट सच न्यूज़ इन माई लेटर, मुझे एक बहुत अच्छी रात, पिछली रात जो मुझे एक बहुत अच्छी खबर मिली है। दैट आई फेल्ट, जिसको मैं सोचती हूँ कि आई मस्ट सेलिब्रेट इट फिटिंगली, कि मैं चाहती हूँ कि उसको अच्छी तरह से सेलिब्रेट किया जाए उस गुड न्यूज़ को। सो इसलिए आई वेंट टू टटर्स एंड इन्वेस्टेड ऑल माई स्पेयर कैश। वो कहती है कि मैं टक शॉप पर गई हूँ और वहाँ से मैंने कुछ कैंडीज़ ख़रीदी हैं। इट इज़ रियली फॉर्चुनेट, ये बहुत अच्छा है। द टर्म इज़ आलमोस्ट आउट, के जो हमारी टर्म है वो एंड होने को है। फॉर आई एम नियरली बैंकरप्ट, और मैं बिल्कुल कंगाल हो चुकी हूँ, विदाउट मनी हूँ। आई हैव जस्ट इनफ, मेरे पास सिर्फ इतना ही है लेफ़्ट, बचा है, टू फर्निश अ टक आउट फॉर कमेंसमेंट नाइट एंड नो मोर, कि इसको ही मैं सेलिब्रेट कर सकूँ, इतने से ही, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। व्हाट इज़ योर गुड न्यूज़,
क्या अच्छी खबर है, मैं यास, क्या मैं पूछ सकती हूँ सर? ग्रेस ग्रेस कहती है कि वो क्या गुड न्यूज़ है, क्या मैं पूछ सकती हूँ? यू नो, आप जानती हो, आई हैव एन आंट मार्गरेट, कि मेरी एक आंट मार्गरेट है, कॉमनली कॉल्ड आंट मैग, जिसको मैं आमतौर पर आंट मैग बुलाती हूँ। आउट एट रिवर्सडेल, जो रिवर्सडेल रहती है। डोंट यू, क्या तुम नहीं जानती? देयर नेवर वॉज सच अ डियर स्वीट जॉली आंटी इन द वर्ल्ड, कि उनसे ज़्यादा प्यारा, उनसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाला और उनसे ज़्यादा मज़ाहिया इस दुनिया में कोई नहीं है। आई हैड अ लेटर फ्रॉम हर टू नाइट, मुझे पिछली रात उनकी तरफ से ख़त मिला। लिसन, सुनो, आई रीड यू वट शी सेज, मैं आप तुम्हें पढ़ कर सुनाती हूँ कि वो क्या कहती हैं। आई वॉन्ट यू टू स्पेंड, अब इसमें वो अपनी आंट की तरफ से जो लेटर है वो सुना रही है, मीन्स उसकी आंटी ये कह रही हैं, आई वॉन्ट, मैं चाहती हूँ, यू टू स्पेंड योर हॉलीडेज़ विद मी, कि मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी छुट्टियाँ मेरे साथ गुजारो, माई डियर, मेरी प्यारी। मैरी फेयर वेदर एंड लॉइस फिशी एंड लिली डेनिस आर कमिंग टू, दीज थ्री आर द कज़न्स ऑफ द बर्था, मीन्स के तीनों जो हैं इसकी कज़न्स हैं। सो देयर इज़ जस्ट रूम फॉर वन मोर, कि मेरे पास सिर्फ एक ही रूम है एक्स्ट्रा, एंड दैट वन मस्ट बी योर सेल्फ, और वो एक रूम जो है वो सिर्फ तुम्हारे लिए है। कम टू रिवर्सडेल आओ व्हेन योर स्कूल, वन स्कूल क्लोज, जब स्कूल बंद हो जाए। एंड आई विल फीड यू ऑन स्ट्रॉबेरीज़, कि मैं तुम्हें स्ट्रॉबेरीज़ दूँगी, एंड द पॉन केक एंड डोनट्स एंड मिन्स पाई, ऑल द डिलीशियस इंडाइजेस्टिबल थिंग्स, मीन्स उसका कहने का मतलब यह है कि मैं वो तमाम चीज़ें जो तुम्हारी फेवरेट है, मैं वो तमाम तुम्हें प्रोवाइड करूँगी, विच स्कूल गर्ल्स लव, जिनको स्कूल गर्ल्स जो हैं वो लव करती हैं, पसंद करती हैं, शौक़ से खाना पसंद चाहती हैं। एंड केयरफुल मदर कंडेम, और जो मदर्स हैं वो अवॉइड करती हैं, जो बच्चों को देने से मना करती हैं, वो कह रही हैं कि मैं वो तुम्हें तमाम वो चीज़ें दूँगी जो कि तुम चाहती हो, लेकिन पेरेंट्स जो हैं, मदर जो हैं, वो जिनसे अवॉइड करती हैं, मैं वो सब भी तुम्हें दूँगी। मैरी एंड लो एंड लिल आर गर्ल्स आफ्टर योर ओन हार्ट, क्योंकि ये तीनों जो है ये तुम्हारी बेस्ट ही हैं। आई नो, मैं जानती हूँ, एंड यू शैल ऑल डू जस्ट एज यू लाइक, कि तुम यहाँ तमाम वो काम कर सकती हो, वो चीज़ें कर सकती हो जो तुम पसंद करती हो। एंड विल हैव पिकनिक्स, कि हम इंजॉय करेंगे, पिकनिक्स करेंगे, एंड पार्टीज़ करेंगे। मैरी ड्राइंग गैलोर्स, मतलब वो तमाम काम करेंगे, तमाम इंजॉयमेंट जो तुम पसंद करती हो। देयर सेड बर्था, बर्था कहती है लुकिंग अप विद अ लाफ, मुस्कुराते हुए, इज़न्ट दैट लवली, क्या ये अच्छा नहीं है? हाउ डिलाइटफुल इट मस्ट बी टू हैव फ्रेंड्स लाइक, वो कहती है कितना अच्छा है, कितनी खुशी की बात है कि तुम्हारे पास ऐसी फ्रेंड्स हों, लाइक दैट टू लव यू, जो तुमसे इतनी मोहब्बत करें, एंड प्लान फॉर यू, तुम्हारे लिए इतने अच्छे मंसूबे बनाए। सेड ग्रेस, ग्रेस कहती है विस्टफुली, उदासी से, आई एम श्योर, मुझे यकीन है, यू विल हैव अ प्लेजेंट वेकेशन, कि तुम्हारी छुट्टियाँ बहुत अच्छी जो है वो गुजरेगी। बर्टी मीन्स बर्था, एज़ फॉर मी, जैसे कि मैं या मेरे लिए, आई एम गोइंग इन टू क्लर्कमैन्स बुक स्टोर, मैं तो क्लर्कमैन के बुक स्टोर पे जाऊंगी, अनटिल स्कूल रीओपन, जब तक कि स्कूल दोबारा नहीं खुल जाते। आई सा मिस्टर क्लर्कमैन टुडे, मैंने आज ही मिस्टर क्लर्कमैन को देखा। एंड ही एग्रीड, और वो मुत्तफिक भी हो गए, राज़ी भी हो गए, टू टेक मी, मुझे रखने पर, मुझे ले जाने पर। बर्था लुक सरप्राइज, बर्था हैरान होती है ये सुनकर। शी हैड नॉट नोन, वो नहीं जानती थी वट ग्रेस वेकेशन प्लान्स वर, कि ग्रेस के जो है वो प्लान्स क्या हैं, उसने क्या मंसूबा बनाया हुआ छुट्टियों को लेकर। आई डोंट थिंक यू, मैं नहीं सोचती कि तुम्हें और टू डू दैट, कि तुम्हें ये सब करना चाहिए ग्रेस। शी सेड, वो कहती है थॉटफुली, सोच समझ कर, यू आर नॉट स्ट्रॉन्ग, तुम इतनी मजबूत नहीं हो। यू नीड अ गुड रेस्ट, तुम्हें भी एक अच्छे आराम की ज़रूरत है, रेस्ट की ज़रूरत है। इट विल बी ऑफुली, कितना ये जो है वो ऑफुली मतलब तकलीफ दे है, ट्राइंग, कोशिश, टू वर्क एट क्लर्कमैन्स आल समर, के पूरी गर्मियाँ जो है वो तुम क्लर्कमैन के बुक स्टोर पर काम करो, कि बहुत ज़्यादा जो है वो तुम्हारे लिए थका देने वाला, या फिर बहुत ही टफ रूटीन होगी। देयर इज़ नथिंग एल्स फॉर मी टू डू, मेरे पास इसके अलावा कोई काम नहीं है जो मैं करूँ। सेड ग्रेस, ग्रेस कहती है ट्राइंग टू स्पीक चीयरफुली, वो इस बात को मतलब अपनी अच्छे से परफॉर्म करने की कोशिश करती है कि वो दिल से ऐसा चाह रही है। यू नो, तुम चाहती हो, आई एम एज पुअर एज अ प्रोवर्बियल चर्च माउस, कि मैं इतनी गरीब हूँ जितना कि एक चर्च माउस। बर्टी बर्था एंड द सिंपल ट्रूथ, और सिंपली हकीकत तो ये है, इज़ दैट आई कांट अफोर्ड माई टू पे माई बोर्ड ऑल समर एंड गेट माई विंटर आउटफिट, वो कहती है कि मेरे पास तो अपने एग्ज़ाम के लिए या जो है वो अपनी सर्वाइवल के लिए भी पैसे नहीं हैं, मेरे पास तो इतनी मनी भी नहीं है कि मैं अपनी सर्दियों के कपड़े ख़रीद सकूँ, अनलेस आई डू समथिंग टू अर्न इट, इसलिए मुझे कुछ तो करना होगा ये तमाम को मतलब अपनी फ़ीस को पे करने के लिए, अपनी
जो है वो नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए मुझे काम तो करना होगा। आई शैल बी टू बिज़ी टू बी लॉन्सम, ठीक है, मेरे लिए तनहा रहने से बेहतर है कि मैं मसरूफ़ रहूँ। एंड आई शैल एक्सपेक्ट लॉन्ग, और पता नहीं कब तक मैं ऐसा ही एक्सपेक्ट करती हूँ, कब तक मेरे साथ जो है वो ऐसा ही होगा। न्यूज़ी लेटर्स फ्रॉम यू, तुम्हारी तरफ से जो ख़त है, टेलिंग मी, बताएगा, ऑल योर फ़न, तो मतलब तुम जो लेटर्स लिखोगी, तुम्हारी जो ख़बरों से भरे हुए जो लेटर्स मेरे पास आएंगे, मुझे बताएंगे तुम्हारी पासिंग योर वेकेशन ऑन टू मी एट सेकेंड हैंड, के तुम किस तरह से जो है वो स्पेंड कर रही हो। यू सी, तुम देखोगी, वेल, बहुत अच्छा, आई मस्ट सेट टू वर्क एट दोज अलजबरा प्रॉब्लम, वो उसे कहती है कि मुझे अलजबरा पे जो काम करना है। आई ट्राइड, मेरी कोशिश है, दैम बिफोर, डार्क के रात होने से पहले मैं इसको कंप्लीट कर लूँ। भाई आई कुडंट सॉल्व दैम, लेकिन मैं इसको नहीं हल कर सकी। माई हेडेक, मेरे सर में पे दर्द हो रही थी। एंड आई फेल्ट सो स्टूपिड, और मुझे बेवकूफ़ाना भी लग रहा था। हाउ ग्लैड, कितनी खुशी की बात, आई शैल बी व्हेन एग्ज़ाम्स आर ओवर, कि जब, कितनी खुशी की बात होगी कि जब इम्तिहान जो हमारे एग्ज़ाम जो वो हो चुके होंगे। आई सपोज, मेरा ख्याल है, आई मस्ट रिवाइज द सीनियर इंग्लिश दिस इवनिंग, कि मुझे लगता है कि मुझे जो सीनियर इंग्लिश है उसको रिवाइज़ करना चाहिए। सेट बर्था एब्सेंटली, बर्था जो है वो गैर हाजिर दिमागी से जो वो कहती है। आई सपोज, मेरा ख्याल है, सॉरी, बट शी मेड नो मूव टू डू सो, लेकिन वो वहाँ से मूव नहीं करती, वहीं बैठी रहती है। शी वो स्टडिंग हर फ्रेंड्स फेस, अपनी दोस्त का चेहरा पढ़ रही होती है। हाउ वेरी पेल, कितना जर्द हो चुका होता है, और थिन ग्रेस लुक, कि वो कितनी दुबली जो है वो नज़र आ रही है। श्योरली मच पीलर एंड थिनर देन व्हेन शी हैड केम टू अकेडमी, वो कहती है कि जब वो अकेडमी आई थी उससे कई गुना ज़्यादा अब जो है वो वीक हो चुकी होती है। शी हैड नॉट बाई एनी मीन्स बीन प्लम्प एंड रोजी देन, वो कहती है उसके अलावा उसके पास चारा भी तो नहीं है कि खुश रहने का और हेल्दी होने का। आई बिलीव, मुझे यकीन है, शी कुड नॉट स्टैंड 2 months एट क्लर्क मैंस थॉट बर्था, बर्था सोचती है कि वो 2 माह जो है वो क्लर्क मैन के बुक स्टोर पर नहीं गुजार पाएगी। इफ़ आई वर नॉट गोइंग, अगर मैं ना जा रही होती आंट मैग की तरफ, आई वुड आस्क हर टू गो होम विद मी, तो मैं इसे ज़रूर इंसिस्ट करती कि ये मेरे साथ मेरे घर पर चलती। और इवन, और यहाँ तक कि अगर इफ़ आंट मैग हैड रूम फॉर अनदर, अगर आंट मैग के पास भी एक एक्स्ट्रा रूम होता किसी गेस्ट अनदर, किसी दूसरे गेस्ट के लिए, आई हैड जस्ट राइट हर ऑल अबाउट ग्रेस, तो मैं ज़रूर उन्हें ग्रेस के बारे में बताती एंड आस्क कर उन्हें कहती इफ़ आई कुड ब्रिंग हर विद मी, कि ये भी मेरे साथ वहाँ जा रही है। आंट मैग वुड अंडरस्टैंड, वो हमेशा समझती, शी ऑलवेज अंडरस्टैंड, हमेशा उन्होंने समझा भी है, बट शी हैज़ेंट, लेकिन उनके पास अब नहीं है, सो इट कांट बी, इसलिए नहीं हो सकता ऐसा। जस्ट देन आ थॉट डार्टेड इनटू बर्थास ब्रेन, सिर्फ ये सोच ही होती है जो बर्था के दिमाग में चल रही होती है। वट नॉनसेंस, क्या बेवकूफ़ी है। शी सेड अलाउड, ये ऊंची आवाज़ में बर्था कहती है, सो सडनली, इतना ऊंची से, इतना अचानक से, दैट फोर्सिबली दैट ग्रेस फेयरली जम्प, के ग्रेस जो है वो परेशान हो जाती है। वट इज़, क्या है, वो नथिंग सच, सेड बर्था, बर्था कहती है कुछ नहीं है। गेटिंग अप ब्रिस्कली, तेज़ी से उठती है। सी हर, उस देखती है, आई एम गोइंग टू गेट अ वर्क, मुझे जो है वो काम करना चाहिए। आई हैव वेस्टेड इनफ टाइम, मैं बहुत वक्त ज़ाया कर चुकी हूँ। शी कर्ल्ड हर सेल्फ अप टू द डाइवन, वो सोफ़े की तरफ मुड़ती है। एंड ट्राइड अप टू स्टडी द सीनियर इंग्लिश, इंग्लिश पढ़ने की कोशिश करती है। बट हर थॉट्स, लेकिन उसके जो ख्यालात होते हैं, उसकी जो सोचें होती हैं, वंडर्ड होपलेसली, बगैर किसी मकसद के वो घूम रही होती हैं। फाइनली, और आखिरकार, शी गेव इट अप एंड डिस्पेयर एंड वेंट टू बेड, और आखिरकार वो बेड पर चली जाती है। देर, वहाँ पर, शी कुड नॉट स्लीप, जहाँ पर वो नहीं सो सकती। शी ले अवेक, वो जागे रहती है। एंड रेस्टेड हर विद हर सेल्फ, और अपने आप से ही जंग जारी रखती है। इट वॉज आफ्टर मिडनाइट, आधी रात गुजरती है। वैन शी सेट अप, उठकर बैठती है इन द बेड, बिस्तर पर। एंड सेट सॉलमली, और तन्हाई में कहती है, खामोशी से कहती है, आई विल डू इट, मैं ये करूँगी, मुझे ये करना है, मैं इस तरह लाजमी करूँगी। नेक्स्ट से अगले दिन बर्था रोट आ कॉन्फिडेंशियल लेटर टू आंट मैग, अगले ही दिन अपनी आंट को एक ख़त लिखती है। शी थैंक्ड, शुक्रिया अदा करती है, फॉर हर इन्विटेशन एंड, उसके दावतनामे का। एंड देन, और फिर टोल्ड हर ऑल अबाउट ग्रेस, और फिर मुकम्मल जो ग्रेस की जो स्टोरी होती है वो सारी उसको बताती है, अपनी आंट को क्लियर करती है। एंड व्हाट आई वांट टू आस्क, और जो मैं कहना चाह रही हूँ आंट मैग, इट इज़ दैट यू विल लेट मी ट्रांसफ़र माई इन्विटेशन, कि मेरा जो आपने मुझे जो दावतनामा भेजा है आप इसको ट्रांसफ़र कर देंगी टू ग्रेस, ग्रेस के नाम पर। एंड आस्क हर टू गो टू रिवर्सडेल दिस समर इन माई प्लेस, और आप इस ख़त में उसको लिखेंगी कि आप मेरी जगह ग्रेस को बुला रही हैं गर्मियों की छुट्टियों में। डोंट थिंक मी अनग्रेटफुल, मुझे नाशुक्रा मत समझिएगा। नो, आई एम श्योर, मुझे यकीन है, यू वॉन्ट, कि आप ऐसा नहीं करेंगे। यू ऑलवेज अंडरस्टैंड थिंग्स, आप हमेशा चीज़ों को समझती हैं। बट यू कांट हैव अस बोथ, लेकिन क्योंकि आप हम दोनों को नहीं एक साथ बुला सकती। एंड आई हैड रादर ग्रेस शुड गो, और लेकिन मुझसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ग्रेस जाए। इट विल डू हर
सो मच गुड, ये बहुत बेस्ट है। एंड आई हैव अ लवली होम, मेरे पास तो मेरा अपना घर है, बहुत प्यारा घर है। ऑफ माई ओन टू गो टू, जो कि मेरा अपना है, जहाँ मैं जा सकती हूँ। एंड शी हैज़ नॉन, लेकिन उसके पास नहीं है। आंट मैग आप समझती हैं एज़ यूजुअल, मामूल के तौर पर, एज़ परफेक्टली विलिंग, ठीक है, परफेक्टली विलिंग जैसा कि मतलब चाहती हैं। तो इसलिए शी रोट टू बर्था एंड इनक्लोज अ नोट ऑफ इन्विटेशन टू ग्रेस, इसलिए वो लिखती हैं लेटर ग्रेस, बर्था की जगह ग्रेस को दावतनामा। आई शैल हैव टू मैनेज दिस अफेयर वेरी केयरफुली, मैं इस मामले को बहुत अच्छी तरह संभालूंगी। रिफ्लेक्टेड बर्था, बर्था कहती है ग्रेस मस्ट नेवर सस्पेक्ट, ग्रेस को बिल्कुल शक नहीं होगा दैट आई डिड इट ऑन पर्पज़, के मैंने किस मकसद के लिए किया। आई विल टेल हर दैट सर्कमस्टेंसेस, के मैं उसे बता दूंगी कि हालात ऐसे नहीं थे, हैव प्रिवेंटेड मी फ्रॉम एक्सेप्टिंग आंट मैग्स इन्विटेशन, के हालात ऐसे नहीं थे कि मैं आंट मैग का इन्विटेशन या दावतनामा कबूल करती। दैट इज़ ट्रू, ये इनफ, ये इतना ही सच जो है वो काफ़ी है। नो नीड उसे कहने की ज़रूरत नहीं है दैट द सर्कमस्टेंसेस, के हालात जो हैं आर हर्स, के उसकी फेवर में है, नॉट माइंड, मेरी फेवर में नहीं है। एंड आई से आई जस्ट आंट मैग, मुझे सिर्फ आंट मैग को ये कहना है टू इन्वाइट हर, कि उसको बुलाएं इन माई प्लेस, मेरी जगह पर। एंड दैट शी हैड डन सो, और वो ऐसा ही करेंगी। वैन ग्रेस कम होम, जब ग्रेस आती है, केम होम फ्रॉम हर हिस्ट्री एग्जामिनेशन नेक्स्ट डे, जब अगले दिन जो हिस्ट्री का पेपर देकर आती है ग्रेस, बर्था टोल्ड हर, बर्था उसको बताती है द स्टोरी, पूरी कहानी। एंड गेव हर आंट मैग्स कॉर्डियल नोट, और आंट मैग की तरफ से जो है वो नोट होता है, लेटर होता है, वो भी उसको देती है। यू मस्ट कम टू मी इन बर्था स्पेस, वो कहती है तुम ज़रूर बर्था की जगह पर मेरे पास आओ। रोट द लेटर, ख़त में लिखती है आई फील, मैं समझती हूँ, एज़ इफ़ आई न्यू यू फ्रॉम हर लेटर, जैसे कि मैंने लेटर में पढ़ा। एंड आई विल कंसिडर, मैं समझती हूँ, समझूंगी, एज़ यू सॉर्ट ऑफ ऑनरी नीज, के मैं तुम्हें भी अपनी भतीजी या भांजी समझती हूँ। एंड आई विल ट्रीट यू एज़ यू वर बर्था हर सेल्फ, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि मेरे लिए बर्था है। इज़ंट इट स्प्लेंडिड ऑफ आंट मैग, क्या ये शानदार नहीं है। बर्था कहती है डिप्लोमेटिकली, तनकीद के तौर पर, ऑफ कोर्स यू विल गो, तुम्हें लाजमी जाना चाहिए ग्रेसी। ओ आई डोंट नो, मैं नहीं जानती, सेड ग्रेस इन बिविल्डरमेंट, कन्फ्यूजन में वो कहती है कि मैं नहीं जानती। आर यू श्योर यू डोंट वांट टू गो बर्था, तुम क्या वाकई में नहीं चाहती बर्था जाना वहाँ। इंडीड, ताहम, आई डू वांट टू गो, मैं भी चाहती हूँ। ड्रेडफुली मीन, वो कहती है कि मैं भी जाना चाहती हूँ। शट बर्था फ्रेंकली, उसे मज़ाहिया अंदाज में कहती है, बट आई हैव टोल्ड यू, लेकिन मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। इट इज़ इम्पॉसिबल, बट ये नामुमकिन है। बट इफ़ आई एम डिसअपॉइंटेड, मैं मायूस हूँ। आंट मैग मज़न भी, मैं नहीं चाहती कि आंट मैग भी हो। यू मस्ट गो, तुम ज़रूर जाओ ग्रेस। एंड दैट इज़ ऑल देयर इज़ अबाउट इट, और ये तमाम इस बारे में। इन द एंड, आखिर में, ग्रेस डिड गो, ग्रेस चली जाती है। अ लिटिल पजल्ड, एक जो है वो कन्फ्यूजन, परेशानी। एंड डाउट स्टिल, एक शक जो है वो हमेशा रहता है। बी थैंकफुल बायॉन्ड, बट थैंकफुल, लेकिन वो शुक्रगुजार रहती है बायॉन्ड वर्ड्स, उन लफ्ज़ों के लिए। टू इस्केप, जो कि बचाते हैं। द ड्रजरी, वो सारी सिचुएशन। ऑफ द काउंटर एंड द नॉइज़ एंड हीट ऑफ द सिटी, मतलब उस शहर से दूर। बर्था वेंट होम, बर्था अपने घर चली जाती है। फीलिंग आ लिटल बिट ब्लू इन सीक्रेट, ठीक है, कुछ राज में रखे हुए। इट कैन नॉट बी डिनाइड, जिसको नहीं, जिसे इनकार किया जा सकता। बट ऑल्सो फीलिंग क्वाइट श्योर, जो कि बट लेकिन जो है वो मुकम्मल तौर पर उसको यकीन होता है दैट इफ़ शी हैड टू डू, कि वो उसको यही करना चाहिए था। ओवर अगेन शी वुड डू जस्ट द सेम, अगर उसको दोबारा भी करना पड़ा तो वो ऐसा ही करती। द समर स्लिप क्विकली बाय एंड फाइनली 2 लेटर्स केम टू बर्था, छुट्टियाँ जो हैं वो तेज़ी से गुजर जाती हैं। 2 लेटर जो बर्था को मिलते हैं, वन फ्रॉम आंट मैग एंड वन फ्रॉम ग्रेस। एक आंट मैग की तरफ से बर्था को लेटर मिलता है, दूसरा ग्रेस की तरफ से। आई हैव हैड अ लवली टाइम, बहुत अच्छा टाइम गुजरा। रोड द लेटर एंड ओ बर्टी वट डू यू थिंक, तुम क्या सोच रही हो। आई एम टू स्टे हेयर ऑलवेज़, कि मैं यहाँ हमेशा रहूँगी। ओ ऑफ कोर्स, यकीनन। आई एम गोइंग बैक टू स्कूल नेक्स्ट मंथ, अगले मंथ मैं स्कूल के लिए आऊँगी। बट दिस इज़ टू बी माई होम, लेकिन ये मेरा हमेशा घर रहेगा। आफ्टर दिस, इसके बाद, आंट मैग शी मेक्स मी कॉल हर दैट सेज,
जैसे कि मुझे कहती हैं कि मैं उन्हें इसी तरह बुलाऊँ, सेज आई मस्ट स्टे विद हर फॉर गुड, कि मैं बहुत अच्छा टाइम जो है वो स्पेंड करने के लिए उनके पास ही ठहरूँगी। इन आंट मैग लेटर्स वॉज दिस पैराग्राफ, जबकि जो आंट मैग की तरफ से ख़त मिलता है उसमें ये पैराग्राफ होता है। ग्रेस इज़ राइटिंग टू यू, ग्रेस ये तुम्हारे लिए लिख रही हूँ, एंड विल हैव टोल्ड यू, और तुम्हें बता रही हूँ, दैट आई इंटेंड टू कीप हर हेयर, कि मैं उसको यहाँ रखना चाहती हूँ। यू नो तुम जानती हो, आई हैव ऑलवेज वॉन्टेड टू अ डॉटर ऑफ माई ओन, कि मैं हमेशा से एक बेटी चाहती थी, बट माई ग्रीडी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वुड नेवर गिव मी वन ऑफ देयर्स, लेकिन मेरे लालची बहन भाइयों ने कभी मुझे अपने बच्चों में से कोई बच्चा अडॉप्ट करने के लिए नहीं दिया। सो आई इंटेंडेड टू अडॉप्ट ग्रेस, इसलिए मैं जो है वो ग्रेस को अडॉप्ट कर रही हूँ। शी इज़ द स्वीटेस्ट गर्ल इन द वर्ल्ड, ये पूरी दुनिया में बहुत प्यारी बच्ची है। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू, और मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ, फॉर सेंडिंग हर हेयर, कि तुमने इसको यहाँ भेजा। यू विल नॉट नो, तुम नहीं जानती, हर वैन यू सी हर, के जब तुम इसको देखोगी, शी हैज़ ग्रोन प्लम्प एंड रोजी, के ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत और हेल्दी हो चुकी है। बर्था फोल्डेड हर लेटर्स अप विद अ स्माइल, बर्था जो है वो मुस्कुराहट के साथ इन लेटर्स को टर्न करती है। आई हैव अ वैग डिलाइटफुल फीलिंग, के बहुत अच्छी जो है और धुंधली सी जो एहसासात हैं। दैट आई एम द गुड, कि मैं बहुत अच्छी एक फ़रिश्ते की तरह हूँ इन द स्टोरी बुक, शी सेड, वो कहती है कि मैं इस पूरी कहानी में एक फ़रिश्ते की तरह जो है मैंने रोल प्ले की है। आई होप सो कि आपको इसकी पूरी स्टोरी और ट्रांसलेशन जो है वो समझ आ गई होगी। मज़ीद क्वेश्चंस और इन्फॉर्मेशन के लिए कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह।